हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले ओमार शीट कैसे भरें। साथियों, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए आपको आंसर के लिए उत्तर पुस्तिका दी जाती है, यानी ओमार शीट दी जाती है। तो दोस्तों, ओमार शीट भरते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, जो अभ्यर्थी पहली बार परीक्षा देने वाले हैं उनके द्वारा ही दोस्तों ओमार शीट भरने में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। ओमार शीट में गलती का मतलब होता है भर्ती परीक्षा से बाहर होना। अतः दोस्तों, आप प्रतियोगिता परीक्षा देने जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे दोस्तों ओमार शीट भरने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों ओमार शीट कैसे भरें, ओमार शीट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, ओमार शीट सबसे पहले दोस्तों आपको परीक्षा केंद्र पर जब आप अपने परीक्षा सीट पर बैठ जाओगे तो आपको दोस्तों प्रश्न पत्र में ओमार शीट दी जाएगी। तो आप दोस्तों पहले चेक कर ले किसी प्रकार का कटा फटा चीरा लगा हुआ या ऐसा कोई पेज नहीं है, ये सब चेक कर ले। यदि दोस्तों ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ पाया जाता है, तो आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करें। दोस्तों परीक्षा के 5 मिनट के बाद आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी और आपकी आपत्ति पर विचार भी नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको जैसे दिया जाता है आप तुरंत प्रभाव से चेक करके और संतुष्ट हो ले कि आपका प्रश्न पत्र और ओमार शीट सही है। परीक्षार्थी केवल ओमार शीट भरने के लिए नीले बाल पेन का प्रयोग करना है। साथ ही दूसरी प्रति जो कार्बन कॉपी होगी वह स्पष्ट रूप से इंप्रेस डालने के लिए बबल व सर्किट को गहरा काला करना है। यानी दोस्तों ऊपर मेन आपकी ओमार शीट होगी, उसके नीचे कार्बन कॉपी होगी, तो थोड़ा दबा के दोस्तों आप गोले भरने हैं जिससे नीचे वाली सीट पर वो सही अंकित हो जाए। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ओमार शीट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे। पहले दोस्तों 4 विकल्प होते थे ABCD, लेकिन दोस्तों अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के ओमार शीट में बदलाव करते हुए दोस्तों 5 ऑप्शन का विकल्प दिया गया है, जिसमें ABCDE होगा। इसमें दोस्तों ABCD जो प्रश्न के उत्तर से संबंधित होगा और E ऑप्शन अनुत्तरित से संबंधित होगा। तो साथियों, आप प्रश्न पत्र में से यदि आपके ऑप्शन ABCD में से यदि आपको कोई सही लग रहा है तो दोस्तों उसको आपको भरना है, और यदि दोस्तों उस प्रश्न को आप हल ही नहीं करना चाहते तो आपको E ऑप्शन का चयन करना है, यानी E ऑप्शन को आपको गोला करना है। लेकिन दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन 5 ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन भरना होगा। नहीं भरते तो दोस्तों आपके प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटा जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ओमार शीट में दोस्तों 4 ऑप्शन में से कोई भी आप आंसर नहीं देते तो आपके वैसे दोस्तों आपके सीटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन खाली छोड़ते हैं तो आपको 1/3 अंक काटा जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों 10% से अधिक आपने प्रश्न खाली छोड़ दिए, यानी दोस्तों जैसे 150 क्वेश्चन आए और 16 क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए, तो दोस्तों आपकी ओमार शीट चेक ही नहीं की जाएगी, आपको फेल कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पिछली जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है जो दोस्तों 10% से अधिक खाली छोड़ने के कारण वह फेल हो गए। वैसे दोस्तों उनके मार्क्स अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों उन्होंने पूरा पेपर अटेंड नहीं किया। दोस्तों केवल 10% यानी 150 में से 16 क्वेश्चन नहीं भरने के कारण दोस्तों उसको भर्ती परीक्षा से बाहर होना पड़ा है। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई भी विकल्प गोला भरा या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको अलग से 10 मिनट का समय भी दिया जाएगा। तो दोस्तों कई अभ्यर्थी समय होने के बाद आगे दूसरे क्वेश्चन को हल करने में लगे रहते हैं, लेकिन दोस्तों जब लास्ट आपकी बेल बज जाए उसके बाद दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपकी ओमार शीट में कोई क्वेश्चन का आंसर आपने भरा या नहीं भरा, कोई खाली तो नहीं रह गया। खाली रह गया तो दोस्तों आपको आता है तो उसके ऑप्शन में से भरे, नहीं आता है तो दोस्तों उसका ई ऑप्शन पे आप गोला काला कर दें। लेकिन दोस्तों सीटी के लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, कोई भी अभ्यर्थी ई ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करे, क्योंकि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ABCD ऑप्शन में से दोस्तों कोई चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर आता है तो दोस्तों वो बनना है। बिल्कुल भी नहीं आता तो दोस्तों तो भी आपको इन 4 ऑप्शन में से बनना है, ई को नहीं बनना है। लेकिन दोस्तों जिन भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें से दोस्तों आपको यदि नहीं आता तो फिर ऑप्शन को करना है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बिना मतलब के आपके तुक्के नहीं लगाने। साथ ही परीक्षा केंद्र पे आपकी पहचान के लिए परीक्षा केंद्र में दोस्तों फोटो पहचान पत्र के आधार पर आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी, और तलाशी में फेस रिकॉग्नाइजेशन और सतर्कता दल द्वारा आपकी गहनता से जांच की जाएगी। वहाँ जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका आप सपोर्ट करें। इसके साथ ही दोस्तों ओमार शीट के अंदर ओमार शीट का प्रारूप इस प्रकार का होता है। ये सैंपल प्रारूप है दोस्तों। इसमें अपने रोल नंबर, प्रश्न पत्र क्रमांक, उत्तर क्रमांक ये दोस्तों आपको भरने होते हैं। साथ ही दोस्तों उसके साथ ये ABCDE 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको सही आंसर पर गहरा गोला काला करना है, जो भी नीले बाल पेन से। साथ ही ओमार शीट में रोल नंबर भरते हुए आपको पूर्ण सावधानी बरतनी है। उसी प्रकार दोस्तों उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर आप भरते हैं तो भी आपको ध्यानपूर्वक भरना है। कई अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ रोल नंबर और प्रश्न बुकलेट नंबर सही नहीं भरते तो वह अभ्यर्थी यहीं फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको सबसे पहले दोस्तों जैसे आपके अनुक्रमांक रोल नंबर है 173 21 72, तो दोस्तों पहले आप इसको काउंट करें कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे इसमें दोस्तों 4 3 7 नंबर आ रहे हैं और आपके यहाँ 7 कॉलम दिए गए, तो सातों में आप दोस्तों या तो दोस्तों पीछे की साइड से भरते आए, जैसे 2 7 1 2 3 7 1, तो दोस्तों आपके पूरे इसमें कॉलम भर गए हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, पहले दोस्तों अपने रोल नंबर का नंबर देखना है और उसके नीचे दोस्तों जो नंबर दिया गया है उसी नंबर का गोला गहरा भरना है। इसी के साथ दोस्तों जैसे 7 नंबर तो नीचे आपको 7 नंबर देखना है, इसी की स्थिति में देखना है और यहाँ जाकर दोस्तों 7 नंबर पे आपको गोला भरना है। इसी प्रकार दोस्तों आगे सारे कॉलम आपको भरने हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि आपके रोल नंबर जैसे दोस्तों अपने बुकलेट में देख रहे हैं, बुकलेट नंबर है, जैसे दोस्तों बुकलेट नंबर 51 24 67 है और दोस्तों कॉलम यहाँ 7 कॉलम दिए गए हैं, तो दोस्तों अब इसको भरने के लिए आपको पहले दोस्तों 0 बनना होगा और उसके बाद आपका बुकलेट क्रमांक बनना होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर आप ये कर सकते हैं, पीछे की साइड से कॉलम को भरते आना है। जैसे 7 6 4 2 1 5,
उसके बाद दोस्तों जो खाली बच गया जो भी कॉलम, उसके अंदर आपको दोस्तों 0 भर देना है और उस 0 के नीचे दोस्तों 0 को आपको गोला भी भरना होगा। इसी प्रकार दोस्तों जैसे 5 की सिद्ध में आपको 5 को गोला करना है, 1 की सिद्ध में 1 और जैसे 7 की सिद्ध में आपको 7। इस प्रकार दोस्तों आपको रोल नंबर, बुकलेट नंबर बिल्कुल स्पष्ट और सही बनना है और थोड़ा गहरा दबा के दोस्तों बनना है, जिससे नीचे उत्तर पत्रक जो आपकी कार्बन कॉपी होगी उस पर भी सही अंकित हो सके। तो साथियों इस प्रकार रोल नंबर और बुकलेट नंबर आप भरते समय बिल्कुल सावधानी बरतें। इसमें दोस्तों कई अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और बुकलेट नंबर, प्रश्न पत्र क्रमांक सही नहीं भरने के कारण परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों आपने शुरू में यदि गलती कर दी तो फिर दोस्तों आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो आप पहले सबसे ध्यानपूर्वक दोस्तों आप 2 मिनट ज़्यादा ले लें, लेकिन दोस्तों अपने रोल नंबर, बुकलेट नंबर ये सब चीज़ें दोस्तों आप स्पष्ट रूप से भरें। उसके बाद दोस्तों प्रश्न हल करना शुरू करें। तो साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको अपने रोल नंबर, बुकलेट नंबर ये बनना है। और साथियों कोई भी गलती हो जाए तो आप उस पर व्हाइटनर या ऐसा कुछ लगाने का प्रयास न करें, क्योंकि पहले आप दोस्तों स्पष्ट रूप से और देख के और सही बनने का प्रयास करें। इस प्रकार दोस्तों सीनियर सेकेंडरी सीटी एग्जाम के लिए आपको पहले से पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और दोस्तों आपको निश्चित समय और दिनांक से पहले दोस्तों आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और दोस्तों आपको केवल ई प्रवेश पत्र और आपकी पहचान की आईडी जिसमें आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। साथ ही दोस्तों सिंपल आपको ड्रेस कोड पहन के जाना है और पेपर हल करते समय दोस्तों आपको नीले बाल पेन का प्रयोग करना है जो ओमार सीट को भरना है। और ओमार सीट के अंदर दोस्तों रोल नंबर और बुकलेट नंबर और जो गोले आप भरते हैं दोस्तों उनको स्पष्ट रूप से और सही भरे। साथ ही दोस्तों ओमार सीट में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई 5 ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन भरना होगा। यदि दोस्तों 4 ऑप्शन तो प्रश्न के उत्तर से संबंधित होगा, 5वां अनुत्तरित से होगा। यदि आप प्रश्न को हल करना ही नहीं चाहते तो दोस्तों ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और साथियों इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको ओमार सीट के अंदर कोई से भी प्रश्न को खाली छोड़ के नहीं आना है। नहीं आता है तो दोस्तों ई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लेकिन दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर सेलेक्ट करके दोस्तों उसको गोला काला करके आए। और साथियों सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से इसके साथ दोस्तों आपका इसके साथ ही दोस्तों आपका इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको पूरे प्रश्न हल करके आने हैं और 10% से दोस्तों अधिक, क्योंकि दोस्तों यदि आपने किसी प्रश्न के उत्तर को खाली छोड़ दिया तो दोस्तों 1/3 अंक काटे जाएंगे और 10% से अधिक उत्तर आप खाली छोड़ते तो आपकी ओमार सीट चेक ही नहीं की जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे दोस्तों हजारों अभ्यर्थियों को इसका फायदा होने वाला है। और साथियों आगे भी सीटी और राजस्थान की समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।